बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो सावर्णी मनु कैसे हुए, कैसे बने, इसी कथा के अंतर्गत माँ भगवती का चरित्र आता है। इन्हीं 13 अध्यायों को जो आज शुरू हो रहे हैं, दुर्गा सप्तशती के रूप में एक पृथक ग्रंथ के रूप में भी हम देखते हैं। देवी उपासना का एक विशेष जो सोपान है, विशेष ग्रंथ है, वो दुर्गा सप्तशती, जो माँ का वांग्मय प्रतीक ही है। और उसी का जो प्रथम अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है, हिंदी में सुनाया जाएगा। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंती का बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इन 13 अध्यायों को 3 चरित्रों में बांटा गया है। पहला अध्याय स्वयं ही एक चरित्र है, प्रथम चरित्र, जो महाकाली की प्रसन्नता के लिए पढ़ा जाता है। दूसरा, तीसरा और चौथा 3 अध्यायों का मध्यम चरित्र है, महालक्ष्मी जी के प्रीत्यर्थ होता है। और 5वें से 13वें अध्याय तक जो है उत्तर चरित्र में आते हैं, जो माँ सरस्वती का स्वरूप बताया है। तो इस प्रकार महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा जो माँ जगदम्बा दुर्गा है, इस 13 अध्यायों से उन्हीं की उपासना होती है और इसको दुर्गा सप्तशती कहते हैं। अब प्रथम चरित्र का ध्यान आता है। भगवती का कैसा सुंदर ध्यान है कि भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, अर्थात ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई है वो कमल के फूल से हुई है। तो उन ब्रह्मा जी ने जिन देवी का स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ या सेवन करती हूँ। कैसी हैं वो? वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं अलग अलग हाथों में। और उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं और उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है। नीलमणि के समान उनकी कांति, तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ये महाकाली का ध्यान है। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं कि सूर्य के पुत्र सावर्णी, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग यहाँ सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिक मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे, जो कि चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था और वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति, सगे पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के एक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूर्थ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ
कहा कि यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी किसी कारण से राजा सूरथ जो है युद्ध में उनसे परास्त हो गए, हार गए। और तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश का राजा होकर के रहने लगे। जो संपूर्ण पृथ्वी पर उनका अधिकार था वो अब नहीं रहा, वो चला गया। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, घट गया था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। उनके मंत्री और सेनापति ही उनके खिलाफ हो गए और सूरथ का प्रभुत्व जो है नष्ट हो चुका था। इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर चढ़ करके वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। और वहां जंगल में उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़ करके, अपने वैर भाव को छोड़ करके परम शांत भाव से रह रहे थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे और वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे, वहां समय तक रुके और फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर के वहां इस प्रकार वो चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित हो गया, अर्थात मेरा नहीं रहा। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर के न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरथ जो है निरंतर सोचते रहते थे। अर्थात राज्य को तो छोड़ करके जंगल में आ गए थे, लेकिन अपने उस राज्य की, अपने खजाने की, अपने वाहनों की, पशुओं की वो चिंता किया करते थे। और एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम में के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है, अर्थात तुम क्यों आए हो और तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूरथ का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर के उस वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और कहा, क्या कहा? वो वैश्य बोला कि हे राजन, मैं जो है धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूं, मेरा नाम है समाधि। समाधि नाम का वो वैश्य था। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूं और मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर के मुझे दूर कर दिया, तो इसलिए दुखी होकर के वन में चला आया हूं और यहाँ रह करके मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की क्या स्थिति है, वो कुशल हैं या नहीं, ठीक हैं या नहीं। तो इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं,
तो जिस प्रकार राजा जो है, मंत्रियों ने राजा के साथ धोखा किया, राज्य छोड़ करके जंगल में आना पड़ा, फिर भी अपने राज्य की, पशुओं की चिंता कर रहा है, खजाने की। इसी प्रकार ये वैश्य भी, जबकि इसके स्त्री पुत्रों ने इसको निकाल दिया घर से, इसके बंधुओं ने, फिर भी उन्हीं की चिंता कर रहा है। दोनों की एक जैसी सी स्थिति है। राजा ने पूछा कि भाई, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? तो वैसे कहता है कि महाराज, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता, निष्ठुर नहीं हो रहा, उनको भूल नहीं रहा। जिन्होंने धन के लोभ में पड़ करके पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे करके मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। ये मोह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, उनमें लगा हुआ है, ये क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, कहने का भाव ये है कि उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी मेरा मन उन्हीं में आ सकते हैं। तो उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन है निष्ठुर नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कह रहे हैं प्रोष्टुकी जी से कि ब्राह्मण, इसके बाद राजाओं में श्रेष्ठ सूरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल, न्याय के अनुसार विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठ गए। और इसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया, बातचीत शुरू की। राजा ने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, उसको आप बताइए कि मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वो बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। क्या? कि जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि अब वो मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? और इधर ये वैश्य जो मुझे मिला, ये भी घर से अपमानित होकर के आया है। इसके पुत्र, स्त्री और नौकरों ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया। जो भी यह उनके प्रति बताया कि उन्होंने इनको निकाल दिया, लेकिन फिर भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। तो इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति। विवेक शून्य क्या? जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ऐसे पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी ये मूर्खता सी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। ऋषि कहते हैं कि हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। देखो, कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में ही नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन में और रात्रि में भी बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वो ही ऐसे नहीं होते, यानी कि मनुष्य ही केवल समझदार नहीं है।
पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान देखी जाती है, पशुओं में और मनुष्यों में। तो समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। पक्षी खुद भूखे होते हैं, दाना चुग करके लाते हैं और अपने बच्चों की चोंच में डाल देते हैं, उनके मुख में डाल देते हैं। देखो तो नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते भी हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि फिर भी वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा जो है जन संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं, गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। ये जो मोह का गड्ढा है, तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये मोह ही कारण है। और जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया, वो देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच करके मोह में डाल देती है, और वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा कि भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? हे ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ, कैसे वो उत्पन्न हुई, तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं, क्या क्या उनकी कथाएं हैं, क्या क्या उन्होंने किया? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, प्रकटीकरण हुआ, जैसे वो प्रकट हुई हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। तो ऋषि कहते हैं कि राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं, अर्थात हमेशा रहती हैं, नित्य शाश्वत हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वो मुझसे सुनो। कहा, यद्यपि वे नित्य हैं और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय वे लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। वे अब उत्पन्न हुई, इस प्रकार आविर्भाव हुआ, इस प्रकार प्रकट हुई, है वैसे नित्य शाश्वत, हमेशा हमेशा हैं, फिर भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए प्रकट होती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछा करके योग निद्रा का आश्रय लेकर के सो रहे थे, उस समय जो है उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, दो राक्षस पैदा हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। अर्थात एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम कैटभ, और वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान
प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर के उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ कर दिया, उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। अब बड़ी सुंदर स्तुति है ये महामाया की, जो ब्रह्मा जी ने की है। क्या? जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी किस प्रकार स्तुति करते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वकटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, अर्थात ओमकार तुम ही हो। तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही सिरी, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हिरी, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, इसलिए तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को, राक्षसों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कह रहे हैं कि राजन,
जब ब्रह्मा जी वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की। जब ब्रह्मा जी ने मधु कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की जो अधिष्ठात्री देवी है योग निद्रा, उसकी इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल करके व्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई, उनके सामने उपस्थित हो गई। तो योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु उस एकार्णव के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे और फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठ करके उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया, बाजुओं से। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे और इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था और इसलिए वे विष्णु भगवान से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। देखो, राक्षस कह रहे हैं विष्णु जी से कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान कहते हैं कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहां दूसरे किसी वर से क्या लेना देना। तो ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, विष्णु जी से कहा कि जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। तो ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कह करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रख करके चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूं, और भी इनके चरित्र हैं। तो आगे जो है दूसरे अध्याय में भगवती का क्या चरित्र आता है, किस प्रकार वो महिषासुर नाम के राक्षस का वध करती हैं, अर्थात महिषासुर राक्षस की कथा और भगवती का चरित्र जो है दूसरे अध्याय का विषय रहेगा। और पहला अध्याय प्रथम चरित्र यहीं पर विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडी पुराण की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।